Hello everyone. Today we are going to start quadratic equation. तो अपन ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं. पॉलिनोमियल्स में अपन ने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब अपन ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री 1 होती है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री 2 होती है. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी 2. अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ने पढ़ी थी कि ax² + bx + c होती है. डिग्री क्या है इसकी 2 है. इसकी डिग्री 2 है. अपन पढ़ते हैं ना ये p ऑफ x इस तरीके से अपन लिखते हैं उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि p ऑफ x अगर ax² + bx + c की फॉर्म में है तो अपन बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्यों बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है जिसके हाईएस्ट पावर 2 है. मतलब इसकी डिग्री क्या है 2 है. अगर इसकी डिग्री 2 है तो मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. और अभी अपना इसमें अपन एक कंडीशन भी देखते हैं इसके अंदर कि अपना a ≠ 0 होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो अपना एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा. और अपन ने लिखा था कि a b c जो होने चाहिए बिलोंग्स टू रियल नंबर होने चाहिए इसके अंदर. ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब अपना जो टॉपिक है वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अभी अपन को क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो बच्चों अगर मैं इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दूं, इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दूं तो ये अपनी क्या बन जाएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वेशन क्या होती है? जो इसमें इक्वल का साइन होता है. ठीक है. अगर मैं इसको इक्वेट टू 0 कर दूं इस पॉलिनोमियल को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. क्लियर? ठीक है. देखो अब जनरल फॉर्म बता देती हूँ मैं. जनरल पहला टॉपिक है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जनरल फॉर्म क्या है बच्चों? यहाँ पर ax² + bx + c = 0 वेयर जहाँ पर आपका a ≠ 0 होना चाहिए और a b c आर रियल नंबर्स. a b c क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए. इसको बोलेंगे अपन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके. जैसे मैंने लिख रखा है 2x² + 5x + 9 = 0. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. बच्चों इसके अंदर b और c 0 हो सकते हैं. अगर मैंने लिख रखा है 5x² माइनस का 7x = 0 तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. हाईएस्ट पावर 2 आ रही है. ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. डजंट मीन्स कि b और c अपना सिर्फ ये a 0 नहीं हो सकता. फॉर quadratic polynomial a is not equal to 0, b and c can be 0 हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं. और अगर अपन ने सिर्फ और सिर्फ जैसे 9x² भी लिख लिया = 0 ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ठीक है. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स है कि किस किस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं. क्लियर? अब अपन बात करते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन. रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बच्चों अगर रूट्स की बात करें तो रूट्स क्या होते हैं? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? वो x की वैल्यू, वो वेरिएबल की वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. जैसे अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है तो वो x की वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो उसके रूट्स हो जाएंगे. वो जो जो उसकी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी. वेरिएबल जो भी वेरिएबल है उसको अपन बोलेंगे जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो सेटिस्फाई करेगी उस इक्वेशन को उसको अपन बोलेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. क्या लिखेंगे अपन? वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच satisfy the given equation are roots or solution of quadratic equation.
ठीक है, जो वेरिएबल की वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को उसको अपन बोलेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने लिख रखा है, लेट अस सपोज कोई भी एक एग्जांपल ले लिया। रूट्स होते क्या हैं? अभी अपन अगर नॉर्मल रूट्स की बात करें तो रूट्स तो अपन को पता है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात नहीं करके, अगर जैसे मैं बोलूँगी मेरे पास 2x + 3 एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पर क्या x की वैल्यू रखूँ जो = 0 है, जो इसको सेटिस्फाई करे। यहाँ पर क्या x की वैल्यू रखूँ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर -3/2 रख दूँ, +3 = 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे। 2 से 2 -3 + 3 कितना हो जाएगा? 0। तो रूट्स क्या होते हैं? वो वैल्यूज़ जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो वो वैल्यूज़ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी उसको अपन बोलेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैं अभी आप लोगों को रूट्स और सॉल्यूशन में भी डिफरेंस बताऊंगी कि रूट्स क्या होते हैं और सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई इक्वेशन लिख रखी है x² + 5x + 6 = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके रूट्स की मैं बात करूं तो रूट्स क्या होंगे? वो वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जैसे अपन इसको सॉल्व कर ले, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, या जैसे मैं x पहले 2 पुट कर रही हूँ जैसे बच्चों, ठीक है, -5x कर देते हैं। 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ 2 + 6, LHS सॉल्व कर रही है, 4 - 10 + 6, देखो 0 आ रहा है ना, RHS के इक्वल आ रहा है। तो 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। रूट्स कैसे निकालने हैं, कैसे मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे x = 2 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। अगर मैं 3 पुट कर दूं तो 3 का स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ 3 + 6, 9 - 15 + 6, ये भी 0 के इक्वल आ रहा है, RHS इसके इक्वल हो गया। तो x की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है उसको अपन बोलेंगे रूट्स। तो अपन क्या बोलेंगे? 2 and 3 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? 2 and 3। अपन क्या बोलेंगे? 2 and 3 आर रूट्स ऑफ x² - 5x + 6। इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल गए 2 and 3। ठीक है, बाकी कोई और वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं आगे चेक भी नहीं कर रही हूँ। जैसे अगर अपन बात करें, कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अपन ले लिया x² - 4 = 0, तो यहाँ से कितना आएगा? x² = 4, x = ±√4 +-2, तो x की वैल्यू एक तो 2 हो गई, एक -2 हो गई। तो इसके कितने रूट्स आ गए? 2 रूट्स आ गए। कितने रूट्स आ गए? 2 रूट्स आ गए। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है x² + 1 = 0, सो x² = -1, x √-1 +-। अब देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अपन हमेशा ही पढ़ते हैं, जो रूट्स होते हैं वो कितने रूट्स आते हैं किसी भी इक्वेशन के। जैसे लीनियर का एक ही रूट मिलेगा, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स मिलते हैं, क्यूबिक के 3 रूट्स मिलते हैं। जितनी डिग्री होती है उतने उसके रूट्स आते हैं। दैट कैन बी रियल और इमेजनरी। रूट्स 2 ही, जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स आएंगे। देखो यहाँ पर भी 2 आ रहे थे, 2 और 3, यहाँ पर भी 2 ही आ रहे थे, 2 और -2, यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं, +√-1 -√-1। रूट्स आपके हमेशा 2 आएंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। वो रियल भी हो सकते हैं, वो इमेजनरी भी हो सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि हमेशा रियल रूट्स ही मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलेंगे 2 ही रूट्स, मैक्सिमम कितने रूट्स मिलेंगे? 2। अब वो रियल, इमेजनरी कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर? तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से अपन एक लाइन बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं किसी भी इक्वेशन के, नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो डिग्री ऑफ इक्वेशन के इक्वल होते हैं। डिग्री ऑफ इक्वेशन के इक्वल होता है। नंबर ऑफ रूट्स की बात करूं तो नंबर ऑफ रूट्स किसके इक्वल होंगे? डिग्री ऑफ इक्वेशंस। जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने होंगे? कितनी होती है उसकी डिग्री? 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। क्लियर टू ऑल?
मैंने एक चीज़ बोली थी कि मैं बताऊंगी आपको रूट्स और सोल्यूशंस क्या हैं बच्चों। जैसे मैंने लिख रखा है, लेट अस सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे इसके दो रूट्स निकलेंगे। कैसे निकलेंगे देखो, अपन इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेते हैं। 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x प्लस 3 आएगा प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ रही है, -3 और -3। कितने रूट्स आ गए, दो रूट्स हैं। वैल्यू तो -3 और -3 सेम वैल्यू आ रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, रूट्स तो कितने हैं इसके, 2 हैं। वी कैन से रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं बच्चों, तो इसके अंदर सोल्यूशन जो है वो एक ही है। सोल्यूशन सेम वैल्यूज आ रही हैं तो उसको एक ही सोल्यूशन काउंट कर। रूट्स 2 हैं। जैसे अगर अपन पास x की वैल्यू 2 और 3 आ जाती, अभी जैसे अपन क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें 2 और 3 आती, तो इसमें अपन क्या बोलेंगे कि रूट्स तो 2 हैं और सोल्यूशन क्या है इसके अंदर, सोल्यूशन भी 2 है। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आर सोल्यूशंस, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आर सोल्यूशंस। डिफरेंट वैल्यूज को काउंट करेंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, जो अलग अलग वैल्यूज होंगी वो सोल्यूशन में काउंट होंगे। जैसे अगर सेम वैल्यू आ रही है तो उसका सोल्यूशन कितना होगा, एक। रूट्स तो 2 ही रहेंगे। क्लियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सोल्यूशन, यही डिफरेंस होता है रूट्स और सोल्यूशन में। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन इस पे, रूट्स पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 is a root of equation x square minus k plus 1 into x plus 10 is equal to 0। आपसे बच्चों बोल रखा है कि मुझे यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है और बोल रखा है कि x इसका रूट है। x इसका रूट है तो मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। x अगर इसका रूट है तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब मैं x इज इक्वल टू क्या पुट कर सकती हूँ यहाँ पर, 2। जब अपन x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर k प्लस 1 इंटू 2 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा क्योंकि इसका रूट है ये। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दैट इज 4। ये आ जाएगा -2k और ये -2 जाएगा ओपन करने का क्योंकि बाहर माइनस है। -2k -2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2k को उधर भेज देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 - 2 इज 2, 2 प्लस 10 इज 12। k की वैल्यू 12/2, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। मतलब जब मैं k की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट करूँगी तो एक इक्वेशन फ्रेम होगी जिसका एक रूट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है, मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो k की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों यहाँ से अपन को, k इज इक्वल टू 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 1/5 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x square plus ax plus b is equal to 0, then find the value of a and b। इसमें बोल रखा है कि x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1/5 जो है वो इस इक्वेशन का 5x स्क्वायर प्लस ax माइनस b कर दो, माइनस b इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। अब इसमें दो रूट्स दे रखे हैं, एक x इज इक्वल टू -2 और एक x इज इक्वल टू 1/5। इस इक्वेशन के दो रूट्स दे रखे हैं और आपसे बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये a और b मिसिंग है, यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो बच्चों अगर x इज इक्वल टू -2 और 1/5 इसके रूट्स हैं तो मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। सबसे पहले अपन x इज इक्वल टू -2 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। 5 टाइम्स ऑफ -2 का स्क्वायर a टाइम्स ऑफ -2 माइनस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 5 ये 4 हो जाएगा, 20 आ जाएगा। -2a माइनस b इज इक्वल टू 0, 2a और b को उधर भेज देते पॉजिटिव हो जाएगा। 2a प्लस b इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। ये एक इक्वेशन मिल गया अपन को, ठीक है। सेकेंड बोल रखा है कि x इज इक्वल टू 1/5 भी इसका रूट है, तो x इज इक्वल टू 1/5 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। 5 टाइम्स ऑफ 1/5 का होल स्क्वायर a टाइम्स ऑफ 1/5 माइनस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, ये 5 है, तो यहाँ पर कितना आएगा अपने पास 1/5 का होल स्क्वायर है, ये आएगा 1/5 रह जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल आउट कर दिया, 1 प्लस a/5 माइनस b इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे 5 एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। 5 को उधर भेज देते हैं, 1 प्लस a माइनस 5b 0 के इक्वल आ जाएगा। ये उधर जाकर -1 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन जाएगी अपने पास, सेकेंड इक्वेशन। ये क्या बन गया अपने पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अपने पास आ गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं अपन इसको। 3 मेथड्स पढ़ते हैं अपन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। अपन इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड से कर रहे हैं। यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है, इसको कोएफिशिएंट 2 बनाने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हुए। जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2a माइनस 10b इज इक्वल टू -2। और फर्स्ट इक्वेशन अपने पास ऑलरेडी है, इसे कौन सी, 2a प्लस b इज इक्वल टू 20। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 11b इज इक्वल टू माइनस का 22, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। b मिल गया। b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, कहीं भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। जैसे मैं इस फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रही हूँ, तो कितना आएगा, 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 20। दिस विल गिव यू 2a इज इक्वल टू 18। a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 9। तो अपन को यहाँ से a भी मिल गया और b भी मिल गया। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू। अगर एक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने किया था जिसमें सिर्फ k मिसिंग था, a की वैल्यू मिसिंग थी, उसमें अपन को एक रूट दे रखा था। अब इसमें 2 वैल्यूज मिस कर रखी है, इन्होंने 2 रूट्स दे रखे हैं। तो इस तरीके से अपन रूट्स गिवन है, तो जो मिसिंग है कोएफिशिएंट्स उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। कुछ चीज़ें नोट कर लो आप लोग, 1-2 चीज़ें बता देते हैं आप लोगों को। बच्चों अभी अपन ने पढ़ा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस, अभी अपन ने जनरल फॉर्म क्या पढ़ी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसकी जनरल फॉर्म होती है। जिसमें मैंने आप लोगों को बोला कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर होनी चाहिए। अब केसेस ले लेते हैं। फर्स्ट केस, इफ a नॉट इक्वल टू 0। अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो कैसा बनेगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी अपने पास ये वाली, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसके नंबर ऑफ रूट्स अभी अपन ने देखा कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे इसके, अभी अपन ने देखा 2 ही होंगे। ये क्योंकि क्या बन रही है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इसके, 2 ही आएंगे, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ले लेते हैं कि अगर a 0 हो गया और b 0 नहीं है, c कुछ भी हो सकता है, c कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी अपन a और b की कंडीशन देख रहे हैं। बच्चों अगर a 0 हो गया तो आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी, 0x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। 0 इंटू x² इज 0, यहाँ पर क्या बचेगा
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बनेगा, एक क्या बन गई, एक ये लीनियर इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई बच्चों, एक लीनियर इक्वेशन। इस केस में नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, अब नंबर ऑफ रूट्स इस केस में कितने हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही अब। इसलिए अपन बोलते हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए 0 हो गया तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, और लीनियर इक्वेशन बन जाएगी तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, एक। ठीक है, एक थर्ड कंडीशन देख लेते हैं इसकी। मान लो बच्चों, पहले में मैंने क्या कहा था, ए 0 नहीं है, बी 0, सी 0 नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें ए 0 नहीं है, एक 0 था, बी 0 नहीं था। अब मान लेते हैं कि अगर ए भी 0 हो जाए और बी 0 हो जाए और सी नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तो आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी। देखो, ए की जगह 0 पुट करेंगे तो 0x² प्लस 0x प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है, c इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अपन ने क्या बोला था, c नॉट इक्वल टू 0। और पहली बात तो अब इससे बाद हम क्या बोलेंगे, इसको नो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कोई भी x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे इसके कितने होंगे, 0। इस केस में नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 0। और ऑब्वियसली अपन को दिख रहा है जब x का कोएफिशिएंट 0 आ रहा है, x² का कोएफिशिएंट 0 आ रहा है, तो कोई भी x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। नो वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। फर्स्ट केस a नॉट इक्वल टू 0, कितने रूट्स थे, 2। a इज इक्वल टू 0, कितने रूट्स थे, 1। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो कोई भी रूट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। लास्ट कंडीशन, मान लो आपका a भी 0 हो जाता है, b भी 0 था, अब c को भी 0 कर देते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इक्वेशन कैसी बनेगी, 0x² 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू 0 ही आएगी हमेशा। मैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट कुछ भी वैल्यू पुट करूँ, ये हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। यहाँ से x की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं। अगर x की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, इनफाइनाइट रूट्स हो गए। यहाँ पर अगर अपन बोलें नंबर ऑफ रूट्स की बात करूँ, कितने हो गए, इनफाइनाइट। रूट्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। x की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर तो इनफाइनाइट x की वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, मतलब नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट हो गए। लेकिन अभी तक अपन ने पढ़ा था, ये पढ़ाने से पहले मैंने आप लोगों को एक लास्ट कंडीशन लिखवाई थी, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम 2 ही रूट्स हो सकते हैं। इसके तो इनफाइनाइट रूट्स आ रहे हैं, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी अपन ने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 ही पॉसिबल है मैक्सिमम। यहाँ पर कितने आ रहे हैं, रूट्स इनफाइनाइट। तो इसको अपन एक क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। इसको अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल के इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज एन आइडेंटिटी। ये क्या है बच्चों, एक आइडेंटिटी। क्योंकि अपन को पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, जो हर वैल्यू को सेटिस्फाई करती है। जैसे अपन बोलते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू कुछ भी पुट करूँ, LHS और RHS हमेशा इक्वली आएगा। इनफाइनाइट वैल्यूज़ पॉसिबल है इसकी। ऐसे ही यहाँ पर भी इनफाइनाइट वैल्यूज़ पॉसिबल है। इसलिए जब a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 होता है तो ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। क्लियर, ये 4 पॉइंट्स अपन को देखने थे इस पे बेस्ड। Okay, moving on to next.
नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स क्या हैं? बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन 3 मेथड्स पढ़ेंगे। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अपन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अपन पहला आज स्टार्ट कर देते हैं। पहला मेथड है अपने पास फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन अपन लोग 8th क्लास में 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो अभी अपन किसका फैक्टराइजेशन करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी अपन इस क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट, जिसमें अपन किसका फैक्टराइजेशन करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं देख लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल अपन को दे रखा है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। अलग अलग तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी होंगी अपन को, ठीक है। जैसे लेट अस सपोज फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बोल रखा है सॉल्व करना है इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है मुझे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब देखो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको मैं x का स्क्वायर बोल सकती हूँ, इसको मैं 1 का स्क्वायर बोल सकती हूँ, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया, माइनस देखो 2ab वाली फॉर्म बन रही है, 2ab आ रहा है इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसका होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर बोल देंगे। स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0 आ जाएगा। x की 2 वैल्यूज आएंगी 1 और 1, दोनों सेम वैल्यूज आ जाएंगी, कौन सी? 1 और 1, ठीक है। तो अपन ने कौन सा मेथड, अपन ने फैक्टराइज तो कर लिया इसको, किस मेथड से किया? स्क्वायर बनाकर अपन ने इसको एक फैक्टराइज कर लिया। अपन ने क्या किया? इसको स्क्वायर बनाकर फैक्टराइज कर लिया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा, जैसे लेट अस सपोज मुझे दे रखा है 4x स्क्वायर 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी अपन इसी तरीके से कर सकते हैं। इसको अपन 2x का होल स्क्वायर प्लस इसको अपन 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4 3 12 हो जाएगा। ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से 2x प्लस 3 वही प्लस माइनस 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू सेम ही आ जाएगी, -3/2 कॉमा -3/2, ठीक है। तो ये भी अपन ने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइजेशन मेथड से अपन ने क्या x की वैल्यूज निकाल ली, ओके। थर्ड क्वेश्चन है इसका, अलग अलग मेथड्स होते हैं। अभी अपन स्क्वायर बनाकर इसको क्या कर रहे हैं? फैक्टराइज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? अगर मैं ये आगे वाली 3 टर्म्स देख लूँ इसकी, तो ये क्या है? x का स्क्वायर प्लस ये क्या है? a का स्क्वायर माइनस 2ab बन रही है, 2ax बन रहा है वापस से। ये तीनों टर्म मिलाकर ये अपन ने अलग से लिख दिया, और इसको b का स्क्वायर बोल सकते हैं अपन, इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है। बच्चों ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या चल रहा है? b का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू 0। अब अपन आइडेंटिटी लगाएंगे कौन सी, पहले अपन ने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लिया, अब दूसरी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज x माइनस a प्लस बी और x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये वाली भी टर्म 0 के इक्वल होगी, ये वाली भी टर्म 0 के इक्वल होगी, x माइनस a प्लस बी 0 होगा, या फिर यहाँ से, क्योंकि तब प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब ये वाली टर्म 0 होगी या फिर ये वाली टर्म 0 होगी। यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, a माइनस बी, और यहाँ से जो x की टर्म मिलेगी वो कितनी मिलेगी, a प्लस बी। तो दो रूट्स मिल गए, एक रूट मिल गया मुझे a माइनस बी और एक रूट मुझे मिल गया a प्लस बी। तो अपन ने क्या किया, इसमें पहले स्क्वायर बनाया, फिर अपन ने मतलब अपन फैक्टराइज कर रहे हैं, जो भी इक्वेशंस दे रखी हैं उसको अपन क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, और फैक्टराइजेशन करने के बाद अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं एक। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझे दिख रहा है कि मैं अभी तक तो स्क्वायर बना रही थी बच्चों, अभी तक मैं क्या बना रही थी, स्क्वायर बना रही थी। अब मुझे दिख रहा है लेकिन इसमें कहीं स्क्वायर नहीं बन रहा, क्योंकि 8 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, 2√2 का स्क्वायर है, बट फिर आगे बीच में रूट 2 वाली टर्म नहीं आ रही, मतलब इसको अपन स्क्वायर बना के नहीं कर सकते। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन स्क्वायर नहीं बना पा रहे हैं, मेथड्स नहीं लग रहे हैं, तो एक मेथड कौन सा होता है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं इसको, क्या होता है, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, अपन को ये कांस्टेंट टर्म देखनी होती है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1। इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, क्या करना होता है, कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगी इसके फैक्टर्स करके देखो। 8 को क्या लिख सकती हूँ, 1 × 8, 2 × 4, ये लिख सकते हैं। अब इसमें से वो फैक्टर लेना है, वो दो फैक्टर्स लेने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडल टर्म आ रही हो। जैसे मैं 1 और 8 की बात करूँ तो दोनों को ऐड करूँगी तो 9 आएगा, मुझे क्या चाहिए 6, सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 7 आएगा, नहीं आ रहा। इन दोनों को ऐड करने पे 6 आ रहा है, तो मैं ये वाला पेयर ले सकती हूँ। 4 और 2 को यहाँ पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, 2 और 4 ले लेते हैं, 2x प्लस 4x, 6x आ गया, 8 को 8 रहने देते हैं, इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों की पेयरिंग करी, x कॉमन ले लिया, बचेगा x प्लस 2। इन दोनों की पेयरिंग कर लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। फैक्टर्स क्या हो गए, x प्लस 2 कॉमन और यहाँ बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या हो जाएगा, x प्लस 2 0 के इक्वल होगा या फिर x प्लस 4 0 के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। दो रूट्स मिल गए मुझे इसके। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर नहीं बन रहा था तो मैंने कौन सा मेथड अप्लाई कर लिया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। नेक्स्ट 5th, ठीक है, नेक्स्ट है 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों वही चीज़, मुझे दिख रहा है ये 3x का स्क्वायर है, बट ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, मतलब ये स्क्वायर मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा, तो अपन क्या अप्लाई करके देखेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी अप्लाई नहीं होगा, तो फिर अपन उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, वो भी अपन थर्ड मेथड पढ़ेंगे, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले कांस्टेंट को किससे करना होता है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई। 14 × 9 कर देते हैं अपन, 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36, 3 कैरी 126। 126 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस माइनस करने पे 15 आ जाए। बच्चों आप लोग कैसे भी कर सकते हो, 1 × 126, 2 × करके देखो, जैसे मैं एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे 2 की टेबल में ये आ रहा है 63 टाइम्स, 3 की टेबल में आ रहा है 21 टाइम्स, 3 की टेबल में आ रहा है 7 टाइम्स, 7 की टेबल में 1 टाइम। मुझे दिख रहा है ये 21 और ये 6, 21 और 6 से 15 आ रहा है,
15 लाना है, आप लोग पेयरिंग करके करो। जैसे पहले इन दोनों का 9 और 14 ले लिया, 9 और 14 से 15 नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, और अपन लोग ऐसे अलग अलग फैक्टर्स बनाकर भी कर सकते हैं, एज यू विश टू। मुझे मिल गया कि फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 6 और 21, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 9x²। 21 पॉजिटिव आएगा, उसमें से 6 माइनस करेंगे तभी 15 आएगा पॉजिटिव, प्लस का 21 -6 करेंगे तभी 15 आएगा। -14 इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है। सेम इन दोनों की पेयरिंग कर ली, 3x कॉमन दिख रहा है, बचेगा 3x + 7। इन दोनों में से देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, बचेगा 3x + 7 इज इक्वल टू 0। 3x + 7 सेम है, कॉमन ले लिया, बचेगा 3x - 2 इज इक्वल टू 0। एक 3x + 7 0 होगा, या फिर 3x - 2 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, -7/3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3। दो रूट्स मिल गए मुझे, क्लियर। फाइव क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखो आप लोग। जैसे लेटर सपोज एक क्वेश्चन दे रखा है मुझे, 16x² - 24x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर मिडल टर्म नहीं लग रहा, स्क्वायर भी नहीं बन रहा है। एक इक्वेशन भी कर लेते हैं अपन। यहाँ से मैं सबसे पहले एक काम करती हूँ, सबसे पहले मुझे कॉमन दिख रहा है तो मैं कॉमन ले लेती हूँ। दोनों में से मुझे 8 की टेबल में दिख रहा है और x भी कॉमन दिख रहा है। 8x कॉमन दिख रहा है, बचेगा 2x - 3। हो गया फैक्टराइज, डायरेक्ट फैक्टराइज हो गया ये तो। अब या तो ये 8x 0 के इक्वल होगा, या 2x - 3 0 के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। दो वैल्यूज़ मिल गई मुझे। इसमें ना तो मुझे मिडल टर्म अप्लाई करना पड़ा, ना मुझे इसको स्क्वायर बनाने की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, √3x² + 8x + 5√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम इसको किससे करेंगे अपन। देखो स्क्वायर तो बन नहीं रहा है अपन का, अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर लेते हैं। जब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं बच्चों, ये जो टर्म है कांस्टेंट वाली, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म को x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। अब 5√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 5√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाएगा। 15 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस माइनस करने पे 8 आ जाए। तो ऑब्वियसली अपन को दिख रहा है 15 होता है 1 × 15, या फिर 3 × 5। 3 और 5 से 8 आ रहा है डायरेक्टली। मैं वो क्वेश्चंस करा रही हूँ जिसमें रूट आता है। अभी अपन किस में रूट ले रहे हैं, x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म में रूट ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें मिडिल टर्म में भी रूट आएगा। ठीक है, ये तो बहुत ईजिली हो गया। मैंने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, जो वैल्यू आई उसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिया अपन ने। 3 और 5 यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, √3x² + 3x + 5x + 5√3 इज इक्वल टू 0। ये रफ में चल रहा था अपना काम। बच्चों इन दोनों में से अगर मैं कॉमन देखूं, एक तो x कॉमन दिख रहा है, एक √3 कॉमन दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इस 3 को मैं √3 × √3 लिख सकती हूँ ना। x तो x है ही सही, तो दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, √3 भी कॉमन दिख रहा है और x भी कॉमन दिख रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, √3x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा x, इसमें से √3 और x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, √3 प्लस इन दोनों में से तो विजिबल है 5 कॉमन है, x + √3 इज इक्वल टू 0। आप लोगों की क्या कंडीशन होती है कि ये सेम होना चाहिए, आ रहा है सेम। x + √3 कॉमन ले लिया, बचेगा √3x + 5 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। आपका x + √3 0 के इक्वल होगा, या फिर √3x + 5 0 के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√3। यहाँ से x की वैल्यू -5/√3।
चाहो तो इसको रैशनलाइज कर दो और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। क्लियर? अच्छा, अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया उसमें अपन ने जो रूट लिया था वो कहाँ लिया था? रूट वाली टर्म फर्स्ट अलग एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में लिया था। अब रूट वाली वैल्यू अगर मिडिल टर्म में आ जाए, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5√2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब जो रूट वाली टर्म है, इरेशनल वाली जो टर्म है रूट में, वो कहाँ है? मिडल में है। अब कैसे स्प्लिट करेंगे? वही मेथड अप्लाई करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, लेकिन किस तरीके से अप्लाई करना है वो देखो। सेम प्रोसीजर, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 12। बच्चों 12 के ऐसे फैक्टर्स करने कि 5√2 आ जाए, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है। रूट के अंदर कौन सी वैल्यू है? वो देखो 2 है। रूट के अंदर कौन सी वैल्यू है? 2 है। तो एक फैक्टर तो इसका 2 लेना ही लेना है। मतलब अगर एक फैक्टर 2 लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट दूसरा कौन सा आ जाएगा? 6, क्योंकि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 12 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस 2 को अपन √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखना एक बार, इस 6 को मैं 6 इंटू 1 लिख सकती हूँ या 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं 6√2 ले लेती हूँ और एक 1√2 ले लेती हूँ, तो 6√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो भी 5√2 आ जाएगा। ये सेकंड वाला भी देख लो आप लोग, सेकंड वाले से भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये सब कुछ रफ वर्क में करना है अपन को। यहाँ से अगर अपन 2√2 और 3√2 ले लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो भी 5√2 आ जाएगा। अब कौन सा लेना है वो समझते हैं अपन इस क्वेश्चन में। करना तो इस तरीके से ही अपन को, जो बीच में वैल्यू है वो एक फैक्टर लेना है, दूसरा आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल ही जाएगा, फिर दूसरे वाले को स्प्लिट करना है, इसको तो √2 इंटू √3 होगा तो √3 इंटू √3 लिखना है। अब देखो, जैसे लेटर सपोज मैं ये वाला ले लेती हूँ, क्या लिखूँगी? 6√2x माइनस 1 सॉरी माइनस नहीं प्लस 1√2x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की पेयरिंग कर ली, x कॉमन, x माइनस 6√2 आएगा। बच्चों यहाँ से अगर मैं √2 कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि 12 को अभी अपन ने लिखा ना, 12 को अपन ने क्या लिखा? √2 इंटू 6 इंटू 1, तो √2 कॉमन आ सकता है। √2 कॉमन लूँगी तो यहाँ पर x प्लस 6√2 बचेगा, जो कि गलत हो गया। रीज़न, यहाँ पर x माइनस 6√2 आ रहा है, यहाँ पर x प्लस 6√2 आ रहा है, सेम आना चाहिए। मतलब ये अपन ने गलत कर दिया वाला प्रोसीजर। तो मतलब अपन ये वाला फैक्टर नहीं ले सकते, जो मैंने इधर लिख रखा है ये अपन नहीं ले सकते। कौन सा लेना पड़ेगा? 2√2 और 3√2। ठीक है, ये अपन इसको रब कर देते हैं। क्या लेंगे अपन? 2√2 एंड 3√2। यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, 2 और 3 से कब आएगा? जब दोनों नेगेटिव होंगे। 2√2x 3√2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x बचेगा, x माइनस 2√2। यहाँ से अगर अपन देखें, मैंने क्या बोला, इसको अपन ने क्या लिखा था? 2 इंटू ये वाला 2 इंटू √2 इंटू 3 इंटू √2। ये 3√2 दोनों में सेम आ रहा है, माइनस का 3√2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x। माइनस कॉमन ले लिया तो बाहर अंदर माइनस रह जाएगा। अब आप देखो सेम आ गया, x माइनस 2√2 x माइनस 2√2, मतलब ये फैक्टर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x माइनस 2√2 सेम आ जाएगा, x माइनस 3√2 था ही सही, इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2√2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3√2। दो फैक्टर्स मिल गए मुझे इसके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं इसका। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें मिडल टर्म में रूट आ रहा हो। जैसे अपन को दे रखा है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 7√3x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम तरीका
54 के ऐसे फैक्टर्स करने कि 7√3 आ जाए। बच्चों मैंने क्या बोला, 54 है, रूट के अंदर कौन सी वैल्यू है, 3 है। रूट के अंदर अगर 3 है तो इसका एक फैक्टर तो कंफर्म है कि 3 होगा ही होगा। अगर एक फैक्टर 3 है तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो दूसरा फैक्टर 3 1 3 24 कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। दूसरा फैक्टर बाय डिफ़ॉल्ट कितना आ जाएगा, 18। फिर मैंने आप लोगों को क्या बोला कि इस 3 को तो आप लिखोगे √3 × √3। अब 18 के ऐसे फैक्टर्स करो कि प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए। √3 तो मुझे मिल गया, 7√3 चाहिए। ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए। तो मुझे दिख रहा है 9 और 2, 9 और 2 से 7 आएगा, 9 - 2 करके, क्योंकि 1 और 18 से तो नहीं आएगा। अगर मैं एक फैक्टर 9√3 ले लूँ और एक 2√3 ले लूँ तो 9√3 में से 2√3 माइनस करेंगे तो 7√3 आ जाएगा। मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर 3 था, एक फैक्टर 3 लेना है, बाय डिफ़ॉल्ट दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। इसको तो तुम्हें √3 × √3 ही लिखना है। इसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस माइनस करने पे इसका जो कोएफिशिएंट वो मिल जाए। जैसे यहाँ पे भी अपन ये कर रहे थे, 5 मिलना चाहिए था, 6 और 1, 2 और 3 दोनों से मिल रहा था, बट यहाँ पर एक ही मिल रहा है 9 और 2 से। अब इसको कैसे लिखेंगे अपन, x² प्लस 9√3x और माइनस का क्या है, एक तो 9√3 लिया, एक 2√3 ले लिया, 2√3x माइनस 54 = 0। सेम कंडीशन, x कॉमन, x प्लस 9√3। बच्चों अभी 54 को अपन ने 2√3 और 9√3 लिया था, इसको 2√3 दोनों में सेम आ रहा है, 2√3x कॉमन ले लेते हैं, सॉरी x नहीं आएगा, ओनली 2√3 आएगा, x बच जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस। जब मैंने 2√3 ले लिया तो बचा क्या, 9√3 = 0 चल ही रहा है, रफ में कर लेना आप लोग, सेम आ गया, x प्लस 9√3 बचा क्या, x माइनस 2√3 = 0। या तो ये 0 होगा, x प्लस 9√3 0 के इक्वल होगा, या फिर x माइनस 2√3 0 के इक्वल होगा। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 9√3, यहाँ से x की वैल्यू पॉजिटिव 2√3। दो रूट्स मिल गए मुझे यहाँ पर x के। क्लियर, ठीक है। सो ये अपन ने पढ़ा कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें अपन ने स्क्वायर बना के मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके डायरेक्ट कॉमन लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्लियर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।